विवेक बिंद्रा पर ठुकी एफआईआर, ससुराल वालों ने ही कर डाला कांड। दोस्तों, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी दोनों की एक स्ट्रगल भरी लाइफ रही है और इन्होंने अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स जो भी पाए हैं वो काफी स्ट्रगल भरे दिनों के बाद पाए हैं। विवेक बिंद्रा उम्र केवल 41 साल और अब जो चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जंग में, उसमें एक डेटा यह भी बाहर आया है कि विवेक बिंद्रा की कंपनी का टर्नओवर एक साल के अंदर 172 करोड़ रुपए है। तो ऑलरेडी 41 साल की उम्र में विवेक बिंद्रा अपने हार्ड वर्क से अरबपति बन चुके हैं। रियलिटी है ये। बात अलग है कि उनके प्रोग्राम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंसी का जो उन्होंने काम शुरू किया था और देश भर में ऐसे एजेंट्स बनाने शुरू किए थे जो उनके व्यापार को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन एक सवाल या निशान लग गया है जब आईबीसी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया और यह कह दिया कि हमसे जो फीस ली गई थी और जो सिखाएंगे कहा गया था, उस बिना पर हम कुछ भी कमा नहीं पाए। जबकि विवेक बिंद्रा की तरफ से कहा गया था कि उनके कोर्स को लेने के बाद वो ताबड़तोड़ कमाई करेंगे और अगर ना कमा सके तो मनी बैक गारंटी है। और ये मनी बैक गारंटी है उनके गले का फांस बन गया। दोस्तों, अब ये मनी बैक गारंटी को पकड़कर संदीप माहेश्वरी ने पूरे विवेक बिंद्रा एम्पायर को नीचे खींचने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया। स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। और कहीं ना कहीं उन लोगों का दर्द सामने आया जिन्होंने हजारों रुपए खर्च करके विवेक बिंद्रा की ये जो कोर्स था उसमें एनरोलमेंट किया था और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। बजाय इसके कि विवेक बिंद्रा उनके पैसों को वापस लौटाते, विवेक बिंद्रा की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से यह प्रेशराइज किया गया इन आईबीसीज को कि वो अपने ही जैसे और दूसरे आईबीसीज को क्रिएट करके जो पैसा उन्होंने लगाया है कोर्स खरीदने में वो वहां से जनरेट कर ले, जो कि बेहद गलत तरीका था। इन एक गलती को कवर अप करने के लिए और भी कई गलतियों करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये कहना है संदीप माहेश्वरी का और उन लोगों का जो आईबीसी के मेंबर बने। ये बात सामने आई, कंट्रोवर्सी हो गई। संदीप माहेश्वरी ने खुलकर बोल दिया कि मैं अपने YouTube का मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा कुछ महीनों के लिए ताकि मेरे पास इतना फंड आ जाए। 28 मिलियन के उनके सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली फंड तो आएगा। तो डेफिनेटली वो उनसे पैसा निकालेंगे YouTube के रेवेन्यू मॉडल से और उसके बाद उस पैसे को लीगल एक्शन लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे विवेक बिंद्रा के ऊपर। और विवेक बिंद्रा के जो बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज बेचते हैं, बड़ा बिजनेस नाम है उनका, तो उसके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, 500 करोड़ का स्कैम, ये वो दुनियादारी की चीजें चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई है जो बेहद खतरनाक है, कम से कम विवेक बिंद्रा के लिए। विवेक बिंद्रा की साख बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। हम यहां विवेक बिंद्रा को गलत नहीं कह सकते, हम यहां संदीप माहेश्वरी को गलत नहीं कह सकते, लेकिन एक जो विचारधारा चली है, यूं कह लीजिए कि विचारधारा नहीं कहेंगे इसे, एक ढर्रा चला है। अरे बिल्कुल ऑर्गेनिक है, अरे बिल्कुल एकदम प्रिजर्वेटिव फ्री है, अरे एकदम नेचुरल है, इसके अंदर घी के सारे गुण हैं, इसके अंदर केसर के सारे गुण हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है। दुनिया भर की चीजें शिलाजीत बेच रहे हैं लोग ओरिजिनल कह करके, 100% नेचुरल, 100% ओरिजिनल। वो रहता नहीं है। तो जो चीज शुरू हो रही है, ये जो बोला उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स में कहा कि मनी बैक गारंटी। अब ये मनी बैक गारंटी का जुमला क्या विवेक बिंद्रा ने खुद इजाद किया? जी नहीं भाई साहब। ये मनी बैक गारंटी की ये जो प्रलोभन है, ये लगातार देश के अंदर न जाने कितनी सारी कंपनियां देती हैं, अलग अलग फील्ड्स के अंदर देती हैं। शर्तिया इलाज, ये शब्द आपने सुना होगा, तो पहली बार इजाद नहीं किया। बस विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स की अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए यह कहा कि जितना अच्छा पिच होगा, जितनी अच्छी तरीके से कहा जाएगा, उतना ज्यादा वहां पर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने ये जो मनी बैक गारंटी वाली बात है वो चिपका दी। अब 41 साल का व्यक्ति है, उसके अंदर जोश खरोश हो गई और रहता ही उनकी स्पीच को सुनने के बाद ऐसे ही महसूस होता है। जो वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, उनको देख के ऐसी महसूस होता है, काफी एनर्जी उनके अंदर। और उसी चक्कर में उन्होंने ये अग्रेसिव मेथड जो है अपना लिया। मनी बैक गारंटी हम देते हैं तो लोग बेझिझक, अगर झिझक 1% भी रही किसी के अंदर, वो खत्म हो जाएगी और तुरंत पैसा निकालेगा, देगा और ज्वाइन कर लेगा। तो झिझक हटाने के लिए उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया। लेकिन गलती यहां नहीं है, गलती यह है कि ये जो स्कीम चलती है ना, फेक क्लेम करने की, फेक दावे करने की, इसके ऊपर गवर्नमेंट की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होनी ही चाहिए भारत के अंदर। यह ना रहेगी तब तक यह काम होता रहेगा। और अगर एक इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा भी उसको इस्तेमाल करेगा। एक कंपनी अगर इस्तेमाल कर रही है इस प्रकार की लाइन, तो वो तो करता है और इससे उसकी सेल बढ़ रही, तो मैं भी करूंगा। तो जो धोखा नहीं भी देना चाहता वो भी इसे इस्तेमाल करता है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, उसकी सेल बढ़े। तो ये चीज जो एकदम से नेचुरल फ्लो में आ गई है हमारे देश के अंदर, कंपनियों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर,
इसे खत्म करने के लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर किसी को ये कहना है मनी बैक गारंटी, 5 साल की गारंटी वारंटी, दुनिया भर की चीजें, तो आपको या फिर 100% ऑर्गेनिक या बिना मिलावट फ्री या प्रिजर्वेटिव ऑल नेचुरल, ये सब जो कहा जाता है, इसके पीछे एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख में कोई नहीं पूछता ISI सर्टिफाइड है कि नहीं, वो ये देखता है कि ऑल ऑर्गेनिक लिखा है नहीं, 100% वेजिटेरियन लिखा है कि नहीं इसके ऊपर में। आप समझ रहे इस बात को? तो अब जो सर्टिफिकेशन है वो इन स्लोगन्स पे लगना चाहिए, और सर्टिफिकेशन दिए बगैर इन स्लोगन्स को लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए कंपनियों के पास में, या जो भी इस प्रकार के प्रोडक्ट को बेचती, चाहे डिजिटल चाहे रियल लाइफ का प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो ये इस प्रकार चलता रहेगा। अभी बात करते हैं विवेक बिंद्रा के ऊपर हुए FIR की। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, या तो बहुत बुरा समय चल रहा है विवेक बिंद्रा का, ग्रह नक्षत्र उनके खराब हो गए, या तो फिर ऐसा लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए किया गया एकदम ये सिंडिकेट है। देखिए दूसरी जो बात हम कह रहे हैं वो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हम कहते हैं, लेकिन एक हमको यहां पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी अगर हम अपनी तरफ से पुश करना चाहें तो दूसरा एंगल हमको नेगेटिव पब्लिसिटी का लग रहा है इसमें। पहला यह कि किस्मत इतनी खराब बंदे की कि इसी साल के इसी महीने जो है 2023 में इसी महीने शादी हुई उनकी, नवंबर दिसंबर के बीच में। नहीं शादी हुई नहीं कि बड़ा स्कैम करके एक वीडियो आ गया उनके खिलाफ जो कि संदीप माहेश्वरी जी ने डाल दिया, और उसके बाद वो बोल भी नहीं रहे ना, विवेक बिंद्रा का नाम भी नहीं ले रहे, उनकी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी उड़ता तीर ले लिया विवेक बिंद्रा ने और सामने आकर के कोसना शुरू कर दिया संदीप माहेश्वरी को। संदीप माहेश्वरी भी नहीं रुके, उन्होंने भी ये सब कहना शुरू कर दिया कि भाई आप डॉक्टर हो कि नहीं, ये स्कैम है वो है, और सारे प्रूफ्स देने लग गए। दुनिया भर की बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप का सीजन चला, फिर #स्टॉप विवेक बिंद्रा का मुहिम चला, और पूरा देश जो है संदीप माहेश्वरी जी के साथ आ गया। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट चला गया। विवेक बिंद्रा बुरी तरीके से बौखला गए, लल्लन टॉप पे लगातार दोनों पार्टीज के इंटरव्यू आने लग गए, और एक नेशनल मुद्दा बन गया संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब ये चल ही रहा था ना, उनके ऊपर कहा जा रहा था कि 500 करोड़ वापस लौटाओ, सबके पैसे वापस लौटाओ, आपने मनी बैक गारंटी बोला था, चलो मनी बैक करो, जितने पैसे लिए तुरंत वापस करो, यह मुहिम चला था। उसी बीच में एक खबर आती है कि विवेक बिंद्रा जो है उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, हिंसात्मक व्यवहार किया है, उन्हें इतना ज्यादा आहत कर दिया है कि उन्हें एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। यह खबर मीडिया पर चलने लगी। नोएडा में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया गया है, उनके ससुराल पक्ष की तरफ से, उनके साले साहब की तरफ से। अब शादी उनकी इसी महीने हुई, इसी महीने स्कैम वाला कांड भी हो गया, इसी महीने FIR भी दर्ज हो गई, नई नवेली शादी, नई नवेली दुल्हन, और यहां पर हिंसा वाली बात सामने आ गई। अब आप बताइए क्या हो रहा है यहां पर? क्या यह बहुत बुरा समय नहीं चल रहा विवेक बिंद्रा का? क्या विवेक बिंद्रा बुरी तरीके से बौखला चुके हैं कि उनके ऊपर इस प्रकार का जो स्कैम वाला चीज हुआ उसका प्रेशर जो है उनके परिवार पर निकल गया? सवाल है, पर्सनल है, इस पे डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सिचुएशन यहां पर ऐसी नजर आ रही है दोस्तों कि देखिए दो बातें हो सकती है। या तो ये वाकई में एक बहुत बुरा नक्षत्र वाला खेल चल रहा है विवेक बिंद्रा जी के साथ में, बुरा समय बोल लीजिए, बोले नक्षत्र बोल लीजिए, या जो भी बोल लीजिए, या तो फिर ये नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए किया जाने वाला एक ऐसा काम बन गया कि देखिए आज की तारीख में यूट्यूब के ऊपर में संदीप माहेश्वरी जी को भी काफी ताबड़तोड़ व्यूज मिल रहे हैं, और विवेक बिंद्रा को भी जो उनका जो मिशन है वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रहा है। तो इस समय इन दोनों की बेहतरीन पब्लिसिटी हो रही है, इसे हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि संदीप माहेश्वरी की फैन फॉलोइंग है वो नहीं बढ़ रही है इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है विवेक बिंद्रा जी को उसकी वजह से उनके बिजनेस में उसको कुछ फायदा ना हो रहा हो। सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया कब किसको चढ़ा दे, कब किसको बैठा दे, कहा नहीं जा सकता। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक ये अगर ये रियल में हुआ है सब चीज, तो भाई बुरा टाइम चल रहा है विवेक बिंद्रा का। एक 40 साल का बंदा है, अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे अभी सुधार लेना चाहिए, लेट नहीं हुआ है। तो हमारा तो यही सजेशन है, अगर किसी से गलती हुई है तो उसे सुलझा लेनी चाहिए, हमारा तो यही निवेदन रहेगा। दूसरी चीज, अगर ये सिर्फ फेक पब्लिसिटी के लिए किया गया है सब चीज, ये पूरा जो ऑर्केस्ट्रेटेड है सारी चीजें, अगर ऑर्केस्ट्रेटेड है दोनों पार्टीज की तरफ से, तो दोस्तों फिर ये मान के चलिए भारत के अंदर किसी भी चीज का हाइप आर्टिफिशियली बनाया भी जा सकता है और आर्टिफिशियली गिराया भी जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये रियल में बुरा समय चल रहा है विवेक बिंद्रा का, और विवेक बिंद्रा ने क्या वाकई में गलती की थी जिसकी जो परिणाम जो है वो फल जो है वो भुगतने हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं? क्या लगता है? ये हमारा ओपिनियन नहीं, हमारा एक सवाल है, हमारी क्यूरियोसिटी है जिसे हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं, और आप सब इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और दूसरों से इस विषय पर पूछने के लिए जरूर इस वीडियो को शेयर करें। भारतवासियों के साथ इस वीडियो को शेयर करके यह भी सवाल पूछें, क्या ये मनी बैक गारंटी, 100% वेज और जो ये सारे क्लेम किए जाते हैं, क्या इन क्लेम को करने से पहले ही एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक सरकारी संस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कंपनीज के एडवर्टीजमेंट
गवर्नमेंट कैंपेन से पहले इन्हें चेक करें कि इनके दावे सही हैं कि नहीं, उसके बाद उनको कैंपेन चलाने की अनुमति दी जाए। क्या यह सही नहीं रहेगा? क्या हम भारतवासियों को हक नहीं है कि ऐसी अथॉरिटी का जो हमें इस प्रकार के स्कैम से बचा सके? क्या ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए? यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब आप भी दीजिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी ओपिनियन इस संस्था के बारे में दे सकें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।